हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्लेन्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्लेट्यू। तो अगर हमने प्लेट्यूज पढ़े तो ऐसे तो कौन सकते हम प्लेन्स ना पढ़े, क्योंकि ना प्लेन्स भी उसी के जियोग्राफी के हमारे पार्ट है, जो चाहे वो स्टूडेंट हो स्कूल्स के, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपके बुक के चैप्टर्स कवर होंगे, समझ में आएगा। प्लस जो हमारे बड़े स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेन्स कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास में हम पहले पढ़ते हैं कि प्लेन्स क्या है और कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब पहले प्लेन होता क्या वो समझते हैं। Plains are broad, flat and low-lying area formed by the accumulation of sediment over time। मतलब क्या है? एक ये नीचे की जो हमारी जमीन होती है जिसमें हम चलते हैं उसे ही प्लेन कहते हैं। बट ठीक है ना, नीचे का एरिया है ये। अक्यूमुलेट किससे बना है? सेडिमेंट, जो भी मिट्टी है इकट्ठी होती है धीरे धीरे ये बन जाता है। दिस रीजन्स आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और हमको पता है कि जो फ्लैट लैंड होता है, सीधी जमीन वहीं पे खेती बाड़ी होती है, ऊबड़ खाबड़ पे नहीं हो पाती। तो जो प्लेन्स होते हैं वो खेती के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी के लिए भी क्या चाहिए होता है? सीधे रोड चाहिए। किसी को भी ऊबड़ खाबड़ रोड में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सही होते हैं। तो फर्टाइल सोइल एंड इजी एक्सेसिबिलिटी। ओके, सो ये इरिगेशन, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और लोग जहाँ रहते हैं ज्यादातर प्लेन्स एरिया में ही रहते हैं। हम कोई भी नहीं चाहेगा ऊबड़ खाबड़ एरिया में रहना। ओके, नाउ अभी मेजर प्लेन्स ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो नॉर्थर्न प्लेन्स। तो जितने भी नॉर्थ साइड के हमारे प्लेन्स हैं उसको पढ़ेंगे। कैसे बने? फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स फ्रॉम द हिमालय रिवर। जितने भी एलुवियल डिपॉजिट निकलती है हमारे हिमालय रिवर से, उसके ओवर मिलियन ऑफ ईयर, मतलब बहुत साल हुआ। ऐसे नहीं कि अभी निकली अभी बन गए, नहीं, बहुत सालों से जो इकट्ठी हो गई बन गई है, उससे फॉर्मेशन होता है इसका। ये एक दिन का काम नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर से बनता आ रहा है। तो ये नॉर्थर्न प्लेन्स कौन कौन से एरिया में देखने को मिलते हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो इन जगह पे हमें नॉर्थर्न प्लेन्स देखने को मिलेंगे। सब डिवीजन कौन कौन से इसके? इंडो गैंगनेटिक प्लेन। ठीक है, ये नेम सुना होगा, इंपॉर्टेंट है। कवर्स में कौन कौन से इंडो गैंगनेटिक प्लेन कौन से एरिया में देखने को मिलता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इस एरिया में हमें इंडो गैंगेटिक प्लेन देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र प्लेन, असम रीजन में हमें ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, तो ऐसे इसलिए ब्रह्मपुत्र यहाँ पे असम रीजन, ऐसे याद रखो। इम्पोर्टेंट रिवर्स, कौन कौन से रिवर इस नॉर्थर्न रीजन में आती है प्लेन्स के पास? इंडस, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र। ये सारी नदी हमें प्लेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है। फीचर्स क्या है इसमें, क्या क्या फायदे हैं नॉर्थर्न प्लेन्स के? फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, मतलब सबसे अच्छी खेती के लिए फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है। जितनी भी हमारी एलुवियल सॉइल है वहां पे अच्छी खेती बाड़ी की जा सकती है। मेजर एग्रीकल्चर बेल्ट, बीट, राइस, शुगर केन। कैसी कैसी खेती? लाइक गेहूं, चावल और गन्ने। डेंस पॉपुलेशन, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है। यहाँ प्लेन्स होते हैं, जहाँ बेटा जितना अच्छा, जहाँ पे एरिया फ्लैट है, सीधे रोड है, हम रहना पसंद करेंगे। जहाँ पे अच्छी खेती हो रही है वहां पे हम रहना पसंद करेंगे, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन सही होती है। prone to floods and river bank erosion in some parts। कुछ कुछ एरिया में फ्लड देखने को मिल सकते हैं, पर ज्यादातर प्लेन्स में नहीं होते। इम्पोर्टेंट सिटी कहाँ कहाँ पे है ये? दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, गुवाहाटी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही देखने को मिलती है हमें, तो इस एरिया में हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसके? सपोर्ट लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ज्यादातर खेती बाड़ी और इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सेंटर्स, और बहुत सारे कल्चरल और हमारी ऐतिहासिक और पुरानी जो चीजें भी हमारी कल्चरल चलती आ रही परंपरागत, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सो ये थे हमारे नॉर्थर्न प्लेन की कौन सी रीजन में है, कौन कौन सी रिवर वहां पे हमें देखने को मिल सकती है, क्या क्या उसके फायदे हैं। ठीक है, तो ये सब हमने इसमें पढ़ा। एंड द नेक्स्ट पेनिनसुलर, अभी हमने नॉर्थर्न पढ़े ऊपर के, अभी नीचे के पेनिनसुलर प्लेन्स कैसे बनते हैं? डेवलप्ड फ्रॉम हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स विद नैरो वैली एंड undulating terrain,
मीन्स जितने भी हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स पत्थर है उससे बने हैं ये। एक्सटेंड के इंक्लूड रीजन, कहाँ कहाँ पे ये हमें देखने को मिलते हैं, तो पैरेंट्स में मतलब नीचे के एरिया, साउथ साइड में लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सेंट्रल पार्ट आ गया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, और ये साउथ पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये एरियाज है इसके। सब डिवीजन, सब डिवीजन खासकर महानदी प्लेन उड़ीसा, उड़ीसा की महानदी प्लेन्स यहाँ फेमस है सब डिवीजन में। और गोदावरी प्लेन जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा प्लेन, ये सब नदी के नाम नदी से दे रखे हैं, इनके पास नदी है वहीं से ये प्लेन्स बने हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में कृष्णा प्लेन, कावेरी प्लेन तमिलनाडु, ओके, नर्मदा एंड तापी वैलीज मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सो आप देख रहे हो क्लास सारी कनेक्टेड है, इसलिए क्लास को अगर आप 1 बाय 1 सब देखते चलोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं आपको हर बार कहती हूँ मेरे चैनल पर जाके हर एक वीडियो देखें, तो आपको कोई जियोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरी जियोग्राफी मेरी चैनल में जाके कवर कर सकते हैं अपने। फीचर क्या है बेटा इसके? फीचर्स, लेस फर्टाइल देन नॉर्थर्न प्लेन, मतलब कि ये नॉर्थर्न प्लेन के मुकाबले फर्टाइल है बट ज्यादा नहीं, मुकाबले कम, बट स्टिल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, बट फिर भी इस पे एग्रीकल्चर हो सकता है, मतलब एकदम खराब नहीं है, बट ज्यादा अच्छा नॉर्थर्न प्लेन है हमारा। इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, यहाँ पे मिनरल्स बहुत तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इरिगेशन प्लेस अ मेजर रोल इन एग्रीकल्चर, और इरिगेशन सिंचाई के लिए अच्छा है ये खेती में। इम्पोर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी उगती है यहाँ पे? मिल्क, कॉटन, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड्स हमारी, स्पाइसेस, टी एंड कॉफी, ये हमें सब कुछ देखने मिलता है पेनिनसुलर प्लेन। अब देखो बेटा, ये तो हमारे हो गए नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेन की हमें ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन कौन सी नदियों के पास देखने को मिलते हैं, और इनसे हमें क्या क्या मिलता है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए। प्लस अब इसकी क्या क्या चीजें और इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इंडियन प्लेन्स के। पहले फर्टिलिटी, द नॉर्दर्न प्लेन आर हाईली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर क्रॉप। ज्यादा फर्टाइल क्या है? नॉर्दर्न प्लेन ज्यादा अच्छे से फर्टाइल है, लाइक उसमें व्हीट और राइस सबसे जरूरी है हमारे लिए, वो उगते हैं। द पेनिनसुलर प्लेन आर एग्रीकल्चरली डाइवर्स बट डिपेंड ऑन इरिगेशन, डिपेंड करता है इरिगेशन, अगर सिंचाई अच्छी हो रही है तो वहां पे हम खेती अच्छे से कर लेंगे। हर एक एरिया में ज्यादा हेल्पफुल नहीं है पेनिनसुलर प्लेन हमारे एग्रीकल्चर के लिए। पॉपुलेशन ज्यादा का है, नॉर्दर्न प्लेन हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा क्या है? पॉपुलेशन है। पेनिनसुलर प्लेन आर मोर स्प्रेड आउट विद पॉकेट्स ऑफ अर्बन एंड ट्राइबल, बट जो हमारा पेनिनसुलर है वहां पे ट्राइबल अर्बन बटे हुए हैं, इसलिए पॉपुलेशन वहां पे नॉर्दर्न के मुकाबले कम है वहां पे, बट यहाँ के मुकाबले कम है। नेचुरल डिजास्टर्स कहाँ आ सकते हैं? तो नॉर्दर्न प्लेन फेस फ्रीक्वेंट फ्लड्स, पेनिनसुलर प्लेन्स आर प्रोन टू ड्रॉट। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे तो प्रोन ड्रॉट भी जाता है, सूखा पड़ जाता है, और यहाँ पे ज्यादातर हमें फ्लड्स है ना, हिमाचल उत्तराखंड साइड कितने लाइक बाढ़ की हम बातें सुनते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सेटलमेंट आर कंसंट्रेटेड हियर। ठीक है ना, ज्यादातर हमें जितना मैंने बताया था आपको, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी ज्यादा अच्छे से खेती होती है, ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छे से होता है, लोग ज्यादातर वहीं रहना पसंद करते हैं। अब ये आगे कुछ इम्पोर्टेंट एज पर द एग्जाम कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने इतना अभी पढ़ा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आ गई हूँ। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड बाय हिमालय, इसकी हिमालय की स्टेप बनाएगी, कौन सी? एलुवियल प्लेन। ठीक है ना, अडार एलुवियल जितने भी हमारे हिमालय से निकलते हैं सॉइल, उससे ये फॉर्म्ड हुए हैं। द पेनिनसुलर प्लेन आर इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक बेस्ड, ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, विद ऑल द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब पुराने जमाने के जियोलॉजी के जितने भी हमारे भौगोलिक फॉर्मेशन है उससे। द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज कंसिडर्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, तो इंडो गैंगेटिक को हम ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ गया, विच प्लेन इज नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन इज नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड प्लांटेशन, तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है हमारा नॉर्थ ईस्ट असम में, तो वहां पे वाइल्ड लाइफ मतलब कि बहुत तरह के जानवर वगैरह भी, और प्लांटेशन भी होता है अलग तरह का। द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी प्लेन आर क्रूशियल फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए बहुत क्रूशियल है ये वाले प्लेन्स, एंड एग्रीकल्चर इन साउथ ऑफ इंडिया, जितनी भी साउथ की तरफ
एग्रीकल्चर होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे आज हमने क्लास में कवर किए कि प्लेस कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, समझ में आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।